कैसा हो कि टनल एक हो फसलें दो हो और फसलें भी ऐसी कि एक दूसरे को फ़ायदा दें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद उमैर, एक सीड साइंटिस्ट। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, मेरे साथ बने रहें। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक जगह पर दो फसलें लगाई जाएं जो कि एक दूसरे को फ़ायदा भी दें। जी तो नाजरीन, मैं बात कर रहा हूँ इंटर क्रॉपिंग की। इस लफ्ज़ से मेरे किसान भाई जो हैं आशना तो ज़रूर होंगे, कुछ लोग इसको प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। आज मैं इसको आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा भी और तरीकाकार भी बताऊंगा, और कौन कौन सी फसलें हैं जो हम इंटर क्रॉपिंग के अंदर लगा सकते हैं उस बारे में भी बताऊंगा। इस टाइम अगर आप देखें मुझे, तो मैं एक टनल के अंदर मौजूद हूँ जिसके ऊपर पहले शापर लगाया गया था, उससे पहले इसके ऊपर एंटी इंसेक्ट नेट लगाया गया था। और इसके अंदर अगर आप देखें तो दो फसलें माशाल्लाह मौजूद हैं। एक फसल आप साइडों पे देख सकते हैं, माशाल्लाह करेले की फसल है जो मौजूद है। दरमियान में आप देख सकते हैं शिमला मिर्च की फसल। अच्छा, अब इस बारे में आपको बताता चलूँ कि मोस्टली जो जो इंटर क्रॉपिंग के अंदर लगाई जा सकती हैं, अगर हम दरमियान का फासला देखें तो दरमियान के अंदर जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अगर साइडों की देखें तो साइडों के अंदर जो फासला होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। इसके अंदर वो फसलें लगाई जा सकती हैं जिनकी हाइट जो होती है वो कम होती है, या फिर हम उन्हें नेट पे चढ़ा सकें। दरमियान के अंदर देखें तो हम कोई भी फसल बेड को डिफरेंट तरीके से तैयार करके लगा सकते हैं। अब यहाँ पे अगर इस साइड की मैं बात करूँ, इस साइड के अंदर अगर देखा जाए तो शिमला मिर्च और करेला एक ही वक्त पे लगा दिया जाता है। इसका फ़ायदा हमें ये होता है कि एक शेड के अंदर से दो फसलें मिल जाती हैं, और साइडों पे जो करेला है उसको नेट पे चढ़ा दिया जाता है। अगर इसके दरमियान में शिमला मिर्च के बेड की बात करें तो दो बेड इसके अंदर बने हुए हैं 33-33 इंच के। दरमियान में 18 इंच की ये जो है इरिगेशन के लिए, पानी के लिए बनी हुई है। इसके अंदर जो मेन चीज़ अगर देखी जा सकती है, शिमला मिर्च लग सकती है इसके अंदर। इसके अंदर हम टमाटर की काश्त कर सकते हैं, इसके अंदर हम खीरे की काश्त कर सकते हैं। ये चीज़ें हम इसके अंदर ज़्यादातर काश्त कर सकते हैं। कई लोग इसके अंदर प्याज की काश्त भी करते हैं, लहसुन की काश्त भी करते हैं। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक काश्त कर सकते हैं। अंदर हम इसके टनल के अंदर अगर दो फसलें लगी हुई हैं, मैंने शुरू के अंदर बात की थी कि दोनों फसलें एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाती हैं, उसके बारे में अब मैं बताना चाहूँगा। अगर हम गर्मियों की बात करें, गर्मियों के अंदर अगर हम दो फसलें इसी तरह लगाएं, जिस तरह के अगर हम मई जून के अंदर टमाटर लगाते हैं तो गर्मी के अंदर अक्सर देखा जाता है कि लू चलती है, गर्मी ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से अगर ओपन टमाटर लगा हो उसके अंदर फ्रूट जो सेटिंग होती है, फ्रूट अपना साइज़ पूरा अटेन नहीं करता। अगर साइडों पे इसी तरह करेला लगा होगा, करेला अपनी बेल को ऊपर लेके जाएगा, साइडों से लू को भी बचाएगा उसको, और डायरेक्ट सनलाइट जो पड़ती है उससे भी बचाएगा। उसका फ़ायदा ये होगा कि जो टमाटर का प्लांट है वो अपना जो फ्लावर शेडिंग है वो कम करेगा और साइज़ को पूरा अटेन करेगा। उसके बाद साइडों पे अगर देखेंगे तो करेला भी अपनी साथ साथ ग्रोथ करता जाएगा। अगर शिमला मिर्च देखें तो माशाल्लाह इस टाइम इसके अंदर शिमला मिर्च तैयार है। दोनों चीज़ें एक साथ इसके अंदर हम ले रहे हैं। अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करें, उनके अंदर जो उनकी तरक्की का मेन राज है वो उनकी एग्रीकल्चर एज ए बैकबोन उनको सपोर्ट करती है। एग्रीकल्चर का एक मेन रोल होता है। पाकिस्तान के अंदर हमारे फार्मर ट्रेडिशनल मेथड ही यूज़ कर रहे हैं फार्मिंग के, इसी वजह से फार्मिंग जो है लॉस में जा रही है। अगर आप देखें तो इस फार्मिंग को एक प्रॉपर बिजनेस के तौर पर लेकर चलें, जिसकी वजह से आपको और हमारी जितनी भी फार्मर कम्युनिटी है वो इससे प्रॉफिट कमा सकते हैं। थैंक यू।